मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, विभाज्यता के नियम के आधारित कल हमने एक वीडियो डाला था। आप उसे देखे होंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। नहीं देखे हैं, आज दूसरी वीडियो हम डाल रहे हैं, इसको भी देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक। तो देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि 93 24 8 x 6 11 से विभाज्य है तो x का मान होगा। तो हम जानते हैं कि 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है बेटा? सम स्थान पे आने वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा? हम घटा देंगे, यानी अंतर लेंगे। तो जो यानी 0 आए तो भी 11 से कटेगा, या 11 आ जाए तो भी 11 से कट जाएगा, या 22 आए तो भी 11 से कट जाएगा। आई बात समझ में? तो देखिए, 93 24 8 x 6। अब इसको में करना है तो सम माइनस विषम स्थान वाले अंकों का अंतर निकाला जाए। तो 9 2 11, 11 8 19, 19 6 25, माइनस लिखेंगे 4 3 7 विषम स्थान वाले और x, तो 7 प्लस x, ठीक। अब इसको देखिए, अब x के स्थान पे कोई अंक लेना है और साथ में जोड़ देना है और 25 में से घटा दें तो अंतर जो है, चाहे 0 आ जाए, चाहे 11 आ जाए, चाहे 22 आ जाए, तो क्या आने की संभावना ज़्यादा आपको नजर आ रही है? 11 है कि नहीं? तो जब 11, तो सोचो 25 में से 11 लाने के लिए हमें कितना घटाना पड़ेगा? तो 25 में से 11 लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर जी 14। क्या कहेंगे? 14। तो सोचो ये 7 है, तो 7 अगर और होता तो 7 7 14 हो जाता। तो 25 में से 14 घटा देंगे तो आ जाएगा 11, यानी कट जाएगा। तो x के स्थान पे कौन सा अंक आया बेटा? 7। तो यहाँ पे उत्तर आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3, यही सही है। बहुत बेहतरीन तरीका है, आप इस तरह से सवाल लगाएंगे कभी गलत नहीं होगा, ठीक। चलिए अभी आगे चलते हैं। देखिए बेटा, फिर वही हमने प्रश्न दिया है आपको उसी नियम पे, 11 से विभाज्यता का नियम पर। देखिए यहाँ पर दिया गया है 63 47 x 25, 11 से विभाज्य है तो x का मान होगा। तो वही हमने बताया है कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? सम स्थान पे आने वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग का अंतर कर देंगे। अंतर 0 हो या 11 हो या 22 हो, वो संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक। तो देखिए संख्या आपकी है 63 47 x 25। देखिए 6 4 10 और x हो जाएगा बेटा, और 10 5 15, 15 प्लस x, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 7 3 10, 10 2 12, 10 2 क्या हो जाएगा? 12। तो हम चाहे 12 इधर लगा के इसमें घटा दें, चाहे इधर लगा के घटा दें, ठीक। तो आपको घटाना है तो आपको जो है 0 आने की संभावना है नहीं, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो 15 में से 12 घटा देंगे। अगर 0 ही रख दें यहाँ पे तो 15 में से 0 घटाएंगे तभी 12 ही आएगा, हाँ, तब भी 0 नहीं आएगा। तो आज 0 आने का चांस नहीं है, तो आप 11 लाना आपको बेटा। तो सोचो कि कितना ही घटाया जाएगा कि 11 आ जाए। यहाँ पे कितना रहना चाहिए, उसमें से हम 12 घटा दें तो 11 आ जाए, यही आपको ध्यान देना है। आई बात समझ में? यहाँ पे कितना अंक होना चाहिए, ठीक, उसमें से हम 12 घटा दें और आपको मिले कितना? 11, ठीक। बोलो, अगर नहीं यहाँ समझ पे आ रहे हैं तो मान लें यहाँ पे x था, इसमें से हमने 12 घटाया तो आपको मिल गया 11, ठीक। तो 12 को इधर भेज दीजिए, x बराबर 12, 11 प्लस 12 कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 23, ठीक। अब 23 चाहिए आपको, यहाँ पे 23 में से 12 घटाएंगे तो 11 आएगा। तो आप सोचो कि यहाँ पे कितना रख दें और 15 में जोड़ दें, 23 हो जाए। आई बात समझ में?
ठीक, तो कितना रख दें, आई बात समझ में। तो देखिए 15 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 15 8 23 होगा, और 23 में से यदि हम 12 घटाएंगे, देखिए 23 में से अगर आप 12 घटा देंगे, 23 में से 12 घटा देंगे तो सोचो कितना बचेगा, एक 11 बचेगा। तो आएगा आपका 11 कि नहीं आएगा। इसका मतलब है यक्स का मान कितना होना चाहिए, 8। आई बात समझ में। तो यक्स का मान कितना होगा बेटा, 8 होगा। बहुत ही सुंदर तरीका हमने बताया है, आप इस तरह सवाल लगाएंगे कभी गलत नहीं होगा बेटा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन पूछा गया ए का न्यूनतम मान क्या होगा, और ए का न्यूनतम मान क्या है। आपको संख्या दी गई है, देखिए 517 ए 324, इससे विभाज्य है 12 से। तो ए का न्यूनतम मान क्या होगा, 3 होगा कि 1 होगा कि 0 होगा कि 2 होगा, बोले बेटा। तो देखिए तो हमें विभाज्यता का नियम प्रयोग करना है। तो जानते हैं कि 12 जो है काम गुणनखंड 3 चौक 12 होता है। अगर संख्या 4 से और 3 से दोनों से कट जाएगी, अगर कोई संख्या 4 से और 3 दोनों से कट जाएगी तो संख्या 12 से जरूर कटेगी। ये बात समझ में। तो 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक आपके जो है 4 से कटना चाहिए। आई बात समझ में। तो अंतिम 2 अंक देखिए 24 4 से कट रहा है कि नहीं, तो बचा 3, बस 3 के विभाज्यता का नियम प्रयोग करना है और आपका सवाल लग गया। देखिए 3 कहता है अंकों का योग, 5 + 1 + 7 + 1 + 3 + 2 + 4 का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए तो 5 1 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 4 22, कितना हो जाएगा बेटा 22 + x, 22 + a, ये 3 से विभाज्य है। अब सोचो कि 22 के बाद कौन सी ऐसी संख्या आएगी जो 3 से कटेगी। आप कहते हैं सर जी 3 का अगर मल्टीपल करेंगे 3 7 21 होता है, 3 8 24 होता है, तो यानी 22 के बाद 24 आएगा। तो 24 आने के लिए ये का हम कितना मान रख सकते हैं 2, क्योंकि 22 है, 22 2 कितना हो जाएगा 24, ठीक, और 24 3 से कट जाएगा। तो ए का न्यूनतम मान कितना होगा बेटा 2। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, 4 नंबर। बेहतरीन तरीका है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए बेटा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 6 अंकों की एक संख्या है 35x 4y 2, ये 6 अंकों की संख्या है, 44 से विभाज्य है। तो आपसे x + y का मान पूछा गया है। तो x + y का मान क्या होगा, 8 होगा कि 6 होगा कि 7 होगा, 5 होगा। तो आप जानते हैं 44 से विभाज्य है, 44 से विभाज्य होने के लिए जो है 11 चौक 44 होता है। तो जो संख्या 44 से विभाज्य होगी वो 4 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी, है कि नहीं। तो 4 की विभाज्यता का नियम हमें देखे पहले कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 11 की विभाज्यता का नियम हमने आपको बता ही दिया है। अब सोचो ये 4y और 2 है, अब यहाँ पे 4 से कटना है, तो y के स्थान पे अगर हम 0 रखेंगे तो 402 हो जाएगा। तो 4 दाम 40, 2 नहीं कटेगा। अगर हम 1 रख दें तो 4 1 कन्नम 4, 4 तिहाई 12 कट जाएगा। तो हो सकता है कि y के स्थान पे 1 हो। आई बात समझ में। तो आइए देखिए अब हम 11 की विभाज्यता का प्रयोग करें। तो हम लिख लें 35x 4y 2। अगर y का हम 1 मान ले रहे हैं, आई बात समझ में। देखिए तो 11 की विभाज्यता का रूल अपनाएं। देखिए बेटा अगर y के स्थान पर अगर हम 1 मान ले लें, ठीक, तो अभी 11 के विभाज्यता का नियम अपनाएंगे, सम माइनस विषम। तो देखिए 3 और x जोड़ देंगे प्लस y जुड़ जाएगा, ठीक। देखेंगे 5 4 9 और 9 2 11, 11 माइनस 3 + x + y, यही है।
तो आपको चाहे 0 आ जाए, चाहे 11 आ जाए, चाहे 22 आ जाए, तो संख्या 11 से कट जाएगी। तो सोचिए, अगर हम y के स्थान पे 1 रख रहे हैं, ठीक, तो 4 3 3 1 4 हो गया, 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपको 11 चाहिए, अभी 4 हो गया है, तो कितना मान यहाँ रख दे, 7। तो 7 4 कितना होगा, 11। तो देखिए 7 3 10, 1 1 11 हो गया। अब ये 0 आ जाएगा, 11 में से घटेगा 11, 0 आएगा, तो संख्या 11 से कट जाएगी। तो x का मान 7, y का मान 1। पूछा है x प्लस वाई, इन दोनों का योग, x प्लस वाई का योग। तो 7 प्लस 1 कितना होगा बेटा, 8। कितना होगा, इनका योग कितना होगा, 8 होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, वाला। कितना बेहतरीन सवाल था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बेटा, बहुत सी सुंदर क्वेश्चन है। यदि 8 अंकों की संख्या, ये 8 अंकों की संख्या एक है, 9 और 5 से विभाज्य है, तो a प्लस बी का मान होगा। यानी a और b, ये जो है, इन पे जो अंक आएंगे उन अंकों का योग क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए बेटा, हम संख्या लिख रहे हैं 44, 32, a, 43, b। तो आप जानते हैं किसने से कटना चाहिए, 9 और 5 से। तो 5 का जो रूल कहता है कि लास्ट में जो है 0 हो या 5 हो, संख्या 5 से कटी जाएगी। लेकिन 9 कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए, तो हम 9 से पहले विभाजित कर दें इसे, आई बात समझ में। देखेंगे 4 3 7 2 9 करके हटा दीजिए, 4 3 7 और 7 4 11, 7 4 11, 11 प्लस a प्लस b बटे हो जाएगा 9। अब काटना है, तो सोचो 11 के बाद कौन सी संख्या 9 से कटेगी। आप कहेंगे सर जी अगर 18 हो जाए तो कट जाएगी। तो अब देखिए, लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 11 है, ठीक। तो 18 लाने के लिए 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 7, है कि नहीं। इनका मान क्या होगा, दोनों का 7 होगा। आई बात समझ में, इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, 7, क्योंकि 7 और 11 जोड़ेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 18। तो अगर हम a के स्थान पे 0 रख रहे हैं b के, क्योंकि लास्ट में 5 से कटना चाहिए, है कि नहीं। तो 5 से चाहे 0 हो या 5, ठीक। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 7, ठीक। तो a प्लस बी का मान पूछा गया है, तो a का मान 7 और b का मान 0, तो योग 7 होगा। अगर b के स्थान पे हम 5 रख रहे हैं, 5, तो आपको 7 करना है तो इसको आप 2 रखना पड़ेगा, तो 5 2 7। तब भी आपका जो है 2a प्लस 5 जोड़ेंगे तब भी योग कितना होगा, 7 होगा। यानी हर स्थिति में आपका योग 7 ही आ रहा है। देखिए बेटा, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये जो हमने आपको बताया, ठीक। आप इस तरह से जो है विभाज्यता का नियम प्रयोग करिए, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। बहुत बेहतरीन तरीका आप इस तरीके से लगाइए।